एक्चुअली एरिया का कुछ सम बता रहा है, तो उसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सम है। सेशन खत्म होने के बाद जब भी आप लोग देखिएगा प्लीज और सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो देखिए, एक्चुअली सम है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the triangle find the area formed by x axis, y axis and x axis, y axis and the line x plus y is equal to. Find the area bounded by the triangle. Find the area bounded by the triangle formed by x-axis, y-axis, and the line x plus y is equal to 4. ठीक है? ये आपका मैंने निकालना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तो इसका हम तो कैसे करेंगे देखिए। तो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्लियर, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्लियर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग, क्योंकि ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन, ठीक है? तो हमको y को x में निकालना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स ही है, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है? मतलब y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स भी हो सकता है। सबसे पहला काम ये करना, ठीक है? फिर इसके बाद ये देखिए, ये बता रहा है सम, ये एक्स वाई डैश, क्लियर? समझ में आया? अब ये लाइन का है, लाइन स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन का ये दिया हुआ है प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए बने 4 से 2 तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या है, एक्स बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। यानी कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पे ये 4 0 पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे कितना कहाँ कट करेगा, 4 0, एंड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 0 4। इट विल कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 4 0, this is at the x axis and this is at the y axis. It will cut the x axis at the point A0, that means 4 0, and the y axis
0 4 0 8 दैट मीन 0 4। क्लियर? तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये देखिए लाइन स्ट्रेट। एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश होगा। ठीक है, ये लाइन कट करेगा यहाँ पे, ये 4 0 होगा, 4 0 और ये 0 4। क्लियर? तो ऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, ये 0 0 है, ये पॉइंट, ये तो 0 0 ओरिजिन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनेट बनाएंगे। ये ऑर्डिनेट हमारा एक यहाँ हम, ठीक है, और एक ये होगा 0 पे। तो ऑर्डिनेट एक 0 पे होगा और एक 4 पे होगा। क्लियर? तो इसको हम लोग एक्चुअली ये एरिया का जो है हमको ये शेडेड रीजन का हमको निकालना, मैंने ओ ए बी। क्लियर? समझ में आया ना? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी, therefore required area of the triangle OAB, required area of the triangle OAB, triangle OAB is equal to क्या हो जाएगा, 0 to A, सॉरी 0 to 4, 0 to 4। ठीक है, वाई डी एक्स, वाई मैंने कितना आया है मेरा, वाई कितना आया है, वाई है 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्लियर? ये हो जाएगा मेरा 0 to 4। यदि हम लोग अलग अलग करें तो ये हमारा हो जाएगा 4x, 0 to 4 कर सकते हैं, दो इंटीग्रल यदि करते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0। ठीक है, क्लियर? ये हम मिटा दे रहे हैं, इसका काम हो गया है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं। तो ये यहाँ से देखिए, स्टार स्टार से कंटिन्यू। तो ये देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 0 to 4 है ना, तो 4 into 4 4 into 4 माइनस
4 इंटू 0, ये हो गया। और ये हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2, तो 0 ही हो गया। ये एकदम आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि सिंपलेस्ट वे में दिखाया जाए, ताकि जिसको यदि इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में दिक्कत है उसको भी दिक्कत नहीं फेस करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपलेस्ट हो सके सिंपलेस्ट करके दिखाएं। ठीक है, ताकि आप लोग को डाउट नहीं। ठीक है, ये देखिए कितना हुआ, ये 16 हुआ, 16 माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 बाई 2, तो कितना हो गया, ये तो 0 ही होगा। तो ये कितना 4 4 जा 16, 16 बाई 2, 4 4 जा 16, 16 बाई 2 कितना हुआ 8। ठीक है, 8, और ये तो 0 ही होगा। तो हम लोग डायरेक्टली 16 माइनस 8 लिखते हैं। हम लोग डायरेक्टली 16 माइनस 8 यानी 8 स्क्वायर यूनिट, और we can write in this way also. This is the final answer. 8 square unit or unit square. ठीक है, तो ये हो गया ये। स्क्वायर यूनिट और यूनिट स्क्वायर, ये हो गया, ये यही आंसर हो गया। तो ये सब है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल बाउंड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर। नेक्स्ट सम जो है, नेक्स्ट सम देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम देखिए, सम नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 8x, or you can say curve also, x axis and the ordinate x is equal to 4. Clear? Find the area bounded by the, we can write curve or parabola. Parabola, ठीक है। Find the area bounded by the curve or parabola x axis, and the ordinate, and find the area bounded by the curve or parabola x axis
and the ordinate and the ordinate at x is equal to 4. ठीक है. Parabola. I am adding one line here. Find the area bounded by the curve or parabola in the first quadrant. Find the area bounded by the curve or parabola in the first quadrant, comma, x-axis and the ordinate at x is equal to 4. This is the sum. How we can solve the sum? Okay. Fine. So first I will draw the sketch. A sketch covered by the parabola x-axis and the ordinate drawn at x is equal to 4. First of all, we shall draw the sketch of the parabola. Which covers the area here. Okay. Clear? Which covers actually the space covered by the parabola x-axis and x is equal to, and the ordinate drawn x is equal to 4. एक्चुअली जो हम लोग स्केच बनाएंगे वो पैराबोला होगा. अब जो एरिया कवर्ड होगा वो पैराबोला एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट जो हम ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल टू 4 पे, वो तीनों के द्वारा एरिया जो है जो कवर्ड होगा वो एरिया का वो रीजन का हमको एरिया निकालना. ठीक है. तो देखिए फिगर पहले देख लीजिए. ये हो जाएगा x dash o x y dash o y, x dash o x y dash o y. क्लियर. तो हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. क्लियर. अब ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली एस होगा और ये होगा एल एस एल डैश. क्लियर. यहाँ से साफ करेगा. ठीक है. और ये होगा मेरा यहां से यहां. क्लियर. तो ये हो जाएगा ओ पी क्यू. क्लियर. ये क्यू है. यहां पे हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2. क्लियर. समझ में? ओके. तो हमको निकालना क्या है एक्चुअली कर्व पैराबोला का जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, the equation
of the parabola y square is equal to 4x. क्लियर? इस केस में तो हमारा हमको क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व और पैराबोला, बाई द कर्व और पैराबोला, बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई द कर्व और पैराबोला, पैराबोला यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये सूर्य ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, 8x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये छूट गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमा एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर? यानी कर्व क्या दिया हुआ है, वाई गिवन कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये कर्व है, गिवन कर्व, ये देखिएगा, और एक्सिस क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्लियर? ऑर्डिनेट कहाँ ड्रॉ किया गया है, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू, ये तीन चीज दिया हुआ है, ये कर्व है 8x, ये कर्व है 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, पैराबोला कर्व है, और ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ऑर्डिनेट ड्रॉन है एट एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर? थ्री थिंग्स आर गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, we have to find the area bounded by the parabola in the first quadrant. Fine. तो ये देखिए यहाँ पे 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसको कंपेयर करते हैं इससे, ये वाला कर्व से, तो कितना हो गया, 4ax इज इक्वल टू 8x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8/4, तो कितना 4 to the 8, a इज इक्वल टू 2, ओके? तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 माने ये हमारा 2 होगा, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ये हमारा 2 होगा, ठीक, ओके? लेकिन हमको एरिया कहां से ड्रॉ करना है, यहां से लेके यहां तक, क्लियर? इंटायर एरिया which is going to be covered by the parabola in the first quadrant, clear? Entire area which is going to be covered by the parabola in the first quadrant. Is that clear? So in that case what we shall do here, first of all we will find y is equal to fx, that is equal to 8x. Fine. Okay. So we have to, the given curve is here what? Y square is equal to 8x. Yeah. So y is equal to, I will consider one here positive sign, okay? I will consider here the positive sign, so that will be here under root 8x. By default, actually, when I will consider positive sign, then it becomes y is equal to plus under root 8x. I have not written anything, that means it becomes plus, okay? So y is equal to under root 8x, clear? Okay? Now what we shall do, the formula is here, in that case we will do here
You just see 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4, y dx. Y dx, that means under root 8, under root 8 dx. Fine. Under root 8, that means 2 into 2 into 2, that is 2 root 2. You just see here, under root 8, that means 2 into 2 into 2, that is equal to 2 root 2. Fine. So that will be here, 2 root 2 will be out of the integral. So what is left here? 0 to 4, 0 to 4, under root x, that means x to the power half dx. Okay? X to the power half dx. Clear? I am just marking it a star, because I am just marking it a star because I have to carry these steps here. Okay? I am actually erasing up to this part because space is very little bit here. So in this entire cannot be covered in a single board at a time. Clear? So that is why I am rubbing this part. You just see. So I am carrying this step here. You just see here, a star followed a star. So 2 root 2 will be here out of the bracket, out of the integral actually. Okay? And this will be here, as I am integrating this, x to the power half plus 1 divided by half plus 1. Clear? Fine? Okay? I am rubbing this part also because it can miscommunicate to you. To avoid the miscommunication, I have actually erased this part. Fine. So you just see here, 2 root 2 is out of the integral. It's okay. And this and the lower limit will be 0 and upper limit is 4. Okay. So this part will be here, x to the power 3 by 2, x to the power 3 by 2, and this is 3 by 2. Okay. And this is 0 to 4 limit. Okay. So this becomes here. This part also I am erasing because this is not required to continue the further steps here. Okay. So this part I have erased. This is 2 root 2 into x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2, and the limit, lower limit will be 0, lower limit will be 0, and upper limit will be 4. Okay. Actually, to avoid the confusion, I am writing this here. Okay. Clear? You just see it. This will go up here. That I am writing here 2 root 2, and that is equal to 2 by 3. Okay. And yeah, 5. So this will be here. This will be a 4 to the power 3 by 2.
Okay. Yeah, fine. Done. So you just see here, this is 2 root 2 into 2 by 3, and this will be here 2 to the power 2 and 3 by 2 here. Sorry, this will be here 3 by 2 here. So this cancel out. We can cancel it immediately. So you just see here, this is 2 to the 2 root 2 into 2 by 3 into, that is 2 to the power 3. That means what here? 8 I can write directly. So that will be here 2 to the 4 to the 8. So 8 to the 16, 8 to the 16 or 16 to the 32. So this will be here 32, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 root 2 divided by 3 square unit is the final answer. And it's 32, I am rewriting this, divided by 2, sorry, 32 root 2 divided by 3 square unit or unit square we can write. Unit square. Yeah, this is the final answer. That's all of this session. 32 root 2 32 root 2 divided by 3. Here the answer will be 32 root 2 divided by 3 square unit or unit square. That's all, fine.